Good morning to all of you. Today we discuss capability maturity model integration CMMI. इसको हम कह सकते हैं CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल में जो मैच्योरिटी है ये हमें बताता है वेरी एडवांस या डेवलप्ड फॉर्म या स्टेट। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को हम SEI CMM भी कह सकते हैं। क्योंकि इसको डेवलप करा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने, जिसको हम शॉर्ट में ACI कहते हैं, It is a strategy for improving the software process. CMM या CMM डिफाइन करता है हर प्रोसेस का एरिया इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गोल और स्पेसिफिक प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग टू अचीव द गोल। CMM किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्टवेयर प्रोसेस की मैच्योरिटी को जज करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्टवेयर प्रोसेस की मैच्योरिटी को जज करने के लिए हम CMM का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री CMM का यूज करती हैं। CMM की प्रोसेस एरिया के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को 5 प्रोसेस मैच्योरिटी लेवल में स्केल किया गया है। ये हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5। कंपनी किन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसके क्लाइंट कौन है, इसके बेसिस पर कंपनी की मैच्योरिटी डिसाइड की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे लेवल 1, मैच्योरिटी लेवल 1, जिसको हम कहते हैं इनिशियल। ये जो लेवल है ये क्या बता रहे हैं, जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, उस कंपनी का स्टैंडर्ड बता रहा है। अब मान के चलिए कि लेवल 1 पर जो कंपनी है वो सिर्फ क्लाइंट के ऊपर, या अपन बोलेंगे वो सिर्फ जो डेवलपमेंट टीम है उनके ऊपर ही फोकस करती है, बाकी किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करती है। जिन कंपनी का लेवल 5 होता है, इसका मतलब वो हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करती है, उनका स्टैंडर्ड हाई होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये NBA एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है, तो उसका लेवल हाई होता है, उसको अपन बोल देते हैं लेवल 5। और एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है जहां सिर्फ पढ़ाई हो रही है और कोई किसी से सर्टिफिकेशन नहीं है, ना कोई ग्रेडिंग है उसकी, तो वो लेवल 1 है। तो जैसे जैसे हम
अपर एंड की तरफ जाते हैं, लेवल 1 से 2, 3, 4, 5, तो वैसे वैसे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड है बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है ये अपन समझते हैं लेवल 1 के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल। लेवल 1 उन कंपनी को दिया जाता है जिनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं होती है, जिनके पास कॉस्ट और फिनिश डेट का कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है। कंपनी की सक्सेस किसी डेवलपमेंट प्रोसेस पर निर्भर न रहकर वहां के लोगों के काम करने के तरीके पर निर्भर करती है। लेवल 2 जिसको बोलते हैं हम रिपीटेबल, कंपनी बेसिक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कंट्रोल को इंस्टॉल करती है ऑन दी लेवल 2, पर यहां पर ग्रुप अलग अलग काम करता है और उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन या कंसिस्टेंसी नहीं होती है। लेकिन इस लेवल में रिक्वायरमेंट और प्रोसेस का प्रॉपर प्लानिंग, मेजर, परफॉर्म एंड कंट्रोल होता है। तो लेवल 1 की जितनी भी चीजें वो लेवल 2 में तो रहेंगी, उसके अलावा लेवल 2 में हमने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस और कंट्रोल को इंस्टॉल कर लिया है। अब लेवल 3 जो डिफाइन के ऊपर फोकस करता है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 की खूबी तो रहेंगी, उसके अलावा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट बनाए जाते हैं। इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट बनाए जाते हैं। प्रोसेस और कंट्रोल के लिए ग्रुप में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी के साथ होता है। हर प्रोसेस सही तरीके से कैरेक्टराइज और अंडरस्टूड होती है ऑन लेवल 3। तो ग्रुप 2 में जो कोऑर्डिनेशन नहीं था और कम्युनिकेशन नहीं था बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, वो ग्रुप 3 में आ गया। नेक्स्ट लेवल होता है हमारा लेवल 4, जिसको मैनेजमेंट लेवल या मैनेज्ड लेवल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ कंपनी प्रोसेस की क्वालिटी को मेजर करने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ कंपनी प्रोसेस की क्वालिटी को मेजर करने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। ऑल दी स्पेसिफिक और जेनरिक गोल्स ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल लेवल 2, 3 एंड 4 कंपनी अचीव करती है। प्रोसेस के परफॉर्मेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश होंगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर, ऑर्गेनाइजर एंड प्रोसेस इंप्लीमेंटर। लेवल 5, लेवल 5 में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के फीचर तो रहेंगे, उसके साथ साथ लेवल 5 किसकी बात कर रहा है, ऑप्टिमाइजिंग की। किसकी बात कर रहा है, ऑप्टिमाइजिंग की। तो एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करके या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करके हम प्रोसेस की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेवल 5 पर फोकस किया जाता है।
लेवल 5 में हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कितना कैपेबल है और चेंज और अपॉर्चुनिटी को रिस्पॉन्स करने के लिए, मतलब जो करंट चेंज चल रहे हैं, करंट जो अपॉर्चुनिटी आती हैं, उनको वो हैंडल करने में कितना सक्षम है, उनको कितनी सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके हैंडल करता है सिचुएशन को और उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये लेवल 5 में हम इसकी बात करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। तो अगर मैं शॉर्ट में अगर बात करूं इसकी, तो इनिशियल लेवल पर हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम इनिशियल लेवल पर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, लेकिन उनमें डिसिप्लिन नहीं है। तो लेवल 2 में हमने डिसिप्लिन ऐड कर दिया रिपीटेबल अप्रोच में। फिर लेवल 3 में हम जहां डिफाइन कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंट और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट दोनों की बात कर रहे हैं। लेवल 4 की बात करते हैं हम, तो मैनेजमेंट लेवल की, जिसमें प्रिडिक्टेबल और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट दोनों की बात हो रही है। लेवल 5 में हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, मतलब चेंज मैनेजमेंट। लेवल 5 में हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, मतलब चेंज मैनेजमेंट। तो जो मैंने ये समझाया है, ये पीपीटी में भी सेम चीज को क्रिसमैन में बताया है। ये 5 लेवल है। जिस कंपनी का लेवल 5 होता है, मतलब वो सारे रूल्स, रेगुलेशन और चेंजेस की अडॉप्ट करने की बात करती है। अगर हम समरी करें पूरे टॉपिक की, तो हम देखेंगे इनिशियल लेवल पर हमने क्या बात करी थी, सिर्फ फोकस करा था कॉम्पिटेंट पीपल। कॉम्पिटेंट मतलब जो सक्षम होते हैं, जो डेवलपर सक्षम है, सिर्फ उनके ऊपर ही फोकस कर दिया है। नो की प्रोसेस एरिया इज इन्वॉल्व इन लेवल 1। लेवल 2 में हमने रिपीटेबल की बात करी थी, जिसमें हमने बोला था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं की प्रोसेस एरिया में, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। लेवल 3 में हम डिफाइन कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस को, फोकस था हमारे यहाँ पर। इसमें की प्रोसेस एरिया हमने लिया था प्रोसेस डेफिनेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, पीयर रिव्यू, मतलब स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे हम यहाँ। लेवल 4 मैनेजमेंट लेवल, जिसमें हम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, दोनों पे फोकस करते हैं। और की प्रोसेस एरिया यहाँ क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। लेवल 5 जिसमें हमने बोला है ऑप्टिमाइज कर दिया है हमारी प्रोसेस को, लेकिन फोकस करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं ऑन लेवल 5। इनमें की प्रोसेस एरिया क्या होते हैं, डिफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। प्रोसेस चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब इन सभी चीजों को अडॉप्ट करने की बात करते हैं हम लेवल 5 में। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल आज जो हमने पढ़ा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी है फॉर इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्योंकि सीएमएम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्टवेयर प्रोसेस की मैच्योरिटी को जज करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज का टॉपिक मैं यही क्लोज करता हूं। थैंक यू।